हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं 32 साइज कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पेपर पर हमें कैसे हमें कटिंग करनी है और सेम आप रखते हुए फैब्रिक पर भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले और जब भी हम कटोरी ब्लाउज की जो है ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमने लंबाई ली है तो हमारी बैक के अकॉर्डिंग आ गई है कि जितनी हमारी लेंथ होगी उसमें +1 इंच, लेकिन बेल्ट के लिए हमें क्या करना होता है, बैक पार्ट से हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, बॉटम से 1 इंच एक्स्ट्रा। आई की पट्टी के साइड आगे की तरफ से यहाँ से हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये चीज पहले आपको एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पे हमारे देखिए 1 इंच और बढ़ जाएगा लेंथ में, यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही मार्किंग कर लेनी है ½ इंच पर भी। फिर देखिए ये आई हुक की पट्टी के लिए जाएगा ½ इंच, तो पहले आपको इतनी मार्किंग करनी है, उसके बाद में आपको सारी की सारी ड्राफ्टिंग करनी है। तो ये देखिए हमने 0.5 इंच यहाँ ले लिया, बॉटम में हमें 1 इंच पर मार्क कर लेना है ऐसे। ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमने 0.5 जितना एक्स्ट्रा लिया। इतना करने के बाद में आपने जैसे बैक पार्ट की अगर सिंपल कटिंग की हुई है उसे लेना है और आपको इसके ऊपर और इसके अंदर रखना है इस एरिया में। और हमें वहां से आउटर मार्किंग लेनी है, आर्म होल प्लस शोल्डर से स्ट्रेट लेकर के आना है, आउटर मार्किंग कर लेनी। उसके बाद आपको फ्रंट की जो है मार्किंग यहाँ पे कटोरी के लिए करनी होती है। और अगर आपने नहीं की है तो उसकी भी मैं मार्किंग आपको एक बार यहाँ पे बता दूंगी। जैसे जितनी लेंथ थी उसमें 1 इंच ऐड करते हुए ऐसे मार्क कर लेना है लेंथ। और फिर चौड़ाई हम देखेंगे तो 32 से हम देख रहे हैं, तो जितना चेस्ट है उसका आपको चौथाई लेना है। यहाँ पर चौथाई में मार्किंग करेंगे और मार्जिन के लिए हम 1.5 या 2 इंच लेंगे। तो पहले आपको चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, और यहाँ पर भी ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। तो इस तरीके से दोस्तों, तो यहाँ पर हमने कितना लिया दोस्तों, जितना हमारा चेस्ट है उसका हमें लेना है चौथा भाग, और यहाँ पे हमने 2 इंच की मार्जिन ली है। जो कलर का दिखा रहा है तो इस तरीके से हमें चेस्ट ले लेना है। और इसके बाद में दोस्तों अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर शोल्डर। तो जो हमारा येलो पॉइंट है यहाँ पर हम शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर आपको जितना ½ इंच मार्जिन को छोड़ते हुए देखना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 11 इंच, तो 11 का हाफ हमारा हो जाएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर आपको मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और सीधी लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। अब हमें लेना है आर्म होल, तो जितना आर्म होल है उसका हाफ आपको लेना है। यहाँ पे आर्म होल है हमारा 12, तो 12 का हाफ हम ले रहे हैं 6 इंच। चेस्ट लाइन पे हम तिरछा मिलाएंगे, और यहाँ पर देखिए हम ये इनर लेंगे यहाँ पे 2 इंच, जिसमें हमें ऊपर से मिला करके आर्म होल का शेप दे देना है। तो यहाँ पर हमें इसको ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 2 फिंगर रखेंगे और यहाँ से हमें ऐसे शेप देना है। तो ये हमारा जो शेप आया है ये दोस्तों बैक के अकॉर्डिंग आ गया है, लेकिन हमें अब फ्रंट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो बैक पार्ट जैसे है आपको यहाँ रखना है, आपको ये वाली आउटर मार्किंग और शोल्डर से स्ट्रेट लेकर के आना है। इस तरीके से आपको इतना काम करना होता है बैक पार्ट को रखते हुए फ्रंट की, जब भी हम कटोरी या फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं कटोरी ब्लाउज के लिए। यहाँ पर देखिए ½ इंच हम यहाँ पे अंदर लेंगे, और यहाँ से हमें ½ इंच अंदर शेप देना है आर्म होल की गहराई के लिए आगे के पार्ट में। अब यहाँ से इसी वाले पार्ट से ऊपर इसको शोल्डर में स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमारी आगे की गहराई हो जाएगी आर्म होल में। तो इस तरीके से आप सिंपली गहराई दे सकते हैं फ्रंट के लिए। तो ये अब हमारी फ्रंट की ये गहराई आ गई, ये हमारी फ्रंट की गहराई, ये हमारी बैक की थी। अब हमें इतना करने के बाद में हमें यहाँ पे नेक देख लेना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच, आई हुक की पट्टी को छोड़ते हुए 2.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। और इसकी जो लेंथ है नेक की हम ले रहे हैं 6.5 इंच। आप मैक्सिमम 7 या 7.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ से देखिए फिर से हमें 2.5 इंच ले लेना है, चौड़ाई हम सेम रखेंगे, और फिर हमें ऊपर से मिलाते हुए बॉक्स बना लेना है। और यहाँ पर हमें अब नेक का शेप देना है। तो ये देखिए ये हमने नेक का शेप दे दिया। तो ये हमारी फ्रंट की नेक रेडी हो गई, आर्म होल रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे बेल्ट और कटोरी की मार्किंग करनी है। तो बेल्ट के लिए दोस्तों देखिए हम यहाँ से 3 इंच पे एग्जैक्ट निशान लगाएंगे, ये ऐसे 3 इंच पर एक मार्क हम 4 इंच पे करेंगे शेप देने के लिए। इधर भी हमें ऐसे ही 3 इंच पे मार्क कर लेना है। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे देखिए ऐसे, और हमें यहाँ से इसको ऐसे हल्का हल्का सा बेल्ट का शेप दे देना है ऐसे। ये हमारा 1 इंच का डिफरेंस था, और यहाँ पे देखिए ये हमने 3 इंच की बेल्ट रेडी कर ली है। अब यहाँ पे कटोरी की मार्किंग करनी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 5 इंच कटोरी के लिए आई हुक की पट्टी को छोड़ते हुए, और यहाँ नेक साइड से शेप में देखिए यहाँ 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। आर्म होल फ्रंट की गहराई को यहाँ से देखते हुए, फ्रंट वाली गहराई को यहाँ से देखिए हम ले रहे हैं 3.25 इंच। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है, और हमें इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है। और यहाँ बॉटम से हम लगभग 1.5 से 2 इंच तक स्ट्रेट लेकर के आएंगे। फिर हमें यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा शेप देना है। तो यहाँ पे हमें तीनों ही पॉइंट्स को मिला देना है ऐसे। ये हमारी ऐसे आ जाएगी कटोरी। तो ये हमारी हो गई कटोरी का शेप हो गया प्रॉपर। तो इस तरीके से हमारी ये 32 साइज की कटोरी
बनेगी। लेकिन हमें कटोरी को दोस्तों दूसरा कट करना होता है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे 3 इंच की प्लेट डालते हैं, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए 2 इंच, और नेक्स्ट साइड पे भी हाफ इंच। तो इसलिए पहले हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे, फिर हम कटोरी की दूसरी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए अंदर वाले हम निशान से यहाँ पे कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने ये फ्रंट की गहराई दी थी। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमारी कटोरी की ब्लाउज की जो कटिंग कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आर्म होल का पार्ट हो गया, बेल्ट पार्ट, ये तो हमारा एग्जैक्ट ऐसे फैब्रिक पे कटेगा, लेकिन इसके लिए हमें दूसरी मार्किंग करनी होती है। तो चलिए दूसरा हम पेपर पे इसकी मार्क कर लेंगे, इसको हमें और लेना है इधर, और यहाँ पर देखिए इसी कटोरी को हमें ऐसे रखना है। इस ऐसे रखेंगे दोस्तों कि यहाँ से हमें 1.5 इंच मिल सके, यहाँ से 1.5 इंच मिल सके, और नेक्स्ट साइड पे यहाँ पर हमें हाफ इंच चाहिए। देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, देखिए 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इस जगह भी हमें 1.5 इंच ही चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच आ जाएगा। यहाँ पर हम हाफ इंच लेंगे नेक्स्ट साइड पर, और यहाँ पे हमें ऐसे, जैसे ये शेप है इसका शेप हम ऐसे ही प्रॉपर देंगे कुछ इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पर भी देखिए हाफ इंच पे हमें मार्किंग करनी है इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो है हमारा निशान, और यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे कटोरी की शेप दी है, तो यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से हल्का हल्का लेके जाएंगे, और हमें यहाँ पे कटोरी का शेप देना है। इस तरीके से ये हमें शेप दे देना है। और फिर देखिए यहाँ पर हमें इसको ऐसे ही, यहाँ पे ये आयु की पट्टी की जगह है, तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाएंगे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों इतना करने के बाद हमें इसका हाफ करना है। इसके लिए जितना भी है उसका आपको टोटल हाफ करना है। देखिए ऐसे हमारा 9 इंच आ रहा है, तो 9 का हाफ हो जाएगा हमारा 4.5 इंच ऐसे। और फिर यहाँ से हमें नीचे फिर से एक मार्क लगाना है 1.5 इंच पे, इस जगह पे यहाँ पे ऐसे, और फिर हमें इस वाले पॉइंट से इसको मिला देना है, और यहाँ से इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों सारी हमारी ड्राफ्टिंग अब इसकी कटोरी की कंप्लीट हो चुकी है, और हमने प्रॉपर यहाँ पर शेप भी दे दिया है कटोरी का, और नेक पे हम बिल्कुल नेक के शेप का ही मार्क कर लेंगे, जो भी आपका शेप हो। तो इस तरीके से दोस्तों अभी हमें इसको हटा देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हमें जो हमने ये मार्किंग की है इसी पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी 32 साइज की ये जो है कटोरी रेडी हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों अब हमें इसका बिल्कुल हाफ करना है, यहाँ से रख लेंगे, और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करेंगे, एक निशान मिल जाएगा हमें कटोरी की लंबाई, प्लेट की लंबाई के लिए, सॉरी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखिए ये हमें यहाँ पर ऐसे इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो प्लेट हम यहाँ पे दोस्तों 2.5 से 3 इंच तक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है 3 इंच की मार्किंग कर रही हूँ, और यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पे हमने मार्क किया था प्लेट के लिए, तो 1.5 इंच पे एक निशान, इधर भी सेम तरीके से हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें इसको ऐसे ही सेम ट्रायंगल बना लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये दोस्तों हमारे प्लेट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, और हमें इसको जो है ऐसे देखिए फोल्ड करेंगे, फैब्रिक पर होगा तो आप इसको ऐसे बराबर से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। तो पेपर पे है, मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारी 32 साइज की कटोरी बनकर के रेडी हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए दोस्तों ऐसे हमने मार्किंग कर ली, अब हम इसको भी धीरे से पलट लेंगे। दोस्तों आप सेम इसी पैटर्न को पेपर को रखते हुए फैब्रिक पर कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी कटोरी हो गई 32 साइज की, ये हमारी बेल्ट हो गई, और ये हो गया हमारा आर्म होल का साइड। आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।